दोस्तों, दृष्टि टाइम्स में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जैसे प्राचीन ग्रंथों एवं साहित्य में कला का योगदान क्या है और भारतीय चित्र के 6 अंग जिन्हें भारतीय चित्र का षडंग भी कहा जाता है, उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नंबर 1, ऋग्वेद। ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक के समय में ऋग्वेद माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है, चमड़े पर अग्नि देवता का प्रमाणिक साक्ष्य यहीं से मिलता है। उसके बाद रामायण पे आते हैं। रामायण की रचना 500 ईसा पूर्व की है वाल्मीकि द्वारा। महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व की है कृष्णदेवपायन वेदव्यास द्वारा। महाभारत में उषा अनिरुद्ध की प्रेम कथा का चित्रण है। भारत का सबसे प्राचीन पोर्ट्रेट चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का बनाया था। अष्टाध्यायी के विषय में इसकी रचना 500 ईसा पूर्व। व्याकरण आचार्य पाणिनि। इसमें शिल्प को 2 भागों में बांटा गया है। चारु, जिसे ललित कला के नाम से जाना जाता है।कारु, जिसे उद्योग कला के नाम से जाना जाता है या व्यावसायिक कला के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अर्थशास्त्र में आते हैं। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र मुख्यतः प्रशासन की पुस्तक है। कामसूत्र की रचना 600 से 200 ईसा पूर्व की मध्य हुई। इसकी रचना वात्स्यायन ने की। इसमें चित्रकला का संबंध चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पे गीतम गायन का है, दूसरे में वाद्यम बजाने का है, तीसरे में नृत्यम नाचने का है, चौथे में आलेख्यम मतलब चित्रकारी का उल्लेख कामसूत्र में चौथे नंबर पर है, जबकि 64वें नंबर पर व्यायाम की बात कही गई है। इसी साथ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जैसे कौन सा मानव कितने अंगुल का होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यूपीटीजीटी जरूर पूछता है कला में। हंस मानव 108 अंगुल का, भद्र मानव 106 अंगुल का, मालव्य मानव 104 अंगुल का, रुचक मानव 100 अंगुल का, जबकि शशक मानव 90 अंगुल का होता है। सबसे उत्तम मानव 106 मतलब भद्र मानव को सबसे उत्तम मानव की संज्ञा में रखा गया है, इसलिए वो 106 अंगुल भद्र मानव सबसे उत्तम मानव। चित्रसूत्र में 5 प्रकार के नेत्रों की बात कही गई है दोस्तों, जैसे चपलाकृत नेत्र, जिन्हें धनुषाकार नेत्र के नाम से भी जाना जाता है। उत्पल नेत्र, इन्हें प्रतिभा या कमल के समान नेत्र के रूप में जाना जाता है। मत्स्योदरा नेत्र, जिन्हें मछली के समान नेत्र के रूप में जाना जाता है। पदम पत्र निभा, कमल की पंखुड़ी के समान। समाकृत, इन्हें गोल नेत्र के रूप में देखा जाता है। दोस्तों, भारतीय शिल्प के षडंग के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें कर लेते हैं। वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्णित 64 कलाओं में चित्रकला आलेख्यम को चौथे स्थान पर रखा गया है। कामसूत्र की प्रसिद्ध टीकाकार यशोधर पंडित हैं, जिन्होंने जयमंगला के नाम से टीका लिखी थी।
इसके बाद इसके जो 6 अंग हैं वो है रूपभेद। रूपभेद का मतलब आकृति, प्रमाण, नाप जोक, भाव, रस, आकृति में भंगिमा, लावण्य योजना। लावण्य मतलब सौंदर्य, बाह्य सौंदर्य को लावण्य योजना के अंतर्गत रखा गया है। भणिका भंग, रंगों का उचित मिश्रण। सादृश्य, हूबहू प्रतिरूप, मतलब जैसा प्रतिरूप सामने वैसा प्रतिरूप निर्मित करना। भारतीय शिल्प के सड़ंग, ये अवनींद्रनाथ टैगोर की एक रचना है। भारतीय शिल्प के सड़ंग। नाट्यशास्त्र, प्रथम शताब्दी में भरत मुनि ने इसकी रचना की थी। 4 प्रमुख रंग माने गए हैं, श्वेत, पीला, लाल और नीला। इसका कोड हम बनाए हैं नीला पीस, मतलब नी से नीला पीस, नी से नीला, ला से लाल, पी से पीला, सा से श्वेत। दोस्तों, मेघदूत चौथी 5वीं सदी की है। बिरहणी यक्ष की चित्र। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। माइकल एंजेलो ने मानव देहकृत्य को 8 भागों में, चित्राचार्य ने 5 भागों में 5 प्रकार के रूपों में बांटा है। मानव, साधारण ताल 8, उत्तम ताल 9, भयानक 12 ताल का होता है, राक्षस 16 ताल का होता है, रक्षक 16 ताल का होता है, कुमार 8 ताल का होता है, बाल 5 ताल का होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आप लोगों के लिए बड़े काम के हैं। इसी के साथ जय हिंद।